वेलकम टू शॉर्ट ट्रिक्स। आज हम समझते हैं वर्डप्रेस में थीम्स का क्या यूज़ होता है। तो ये अपना डैशबोर्ड में एक ऑप्शन आता है अपीयरेंस, इसी में ऑप्शन आता है थीम्स का। इस पर क्लिक करने पर हमें यहाँ पर वर्डप्रेस में जो फ्री अवेलेबल थीम्स हैं वो दिखाई देती हैं। ये थीम्स क्या होती हैं? थीम्स बेसिकली आपकी वर्डप्रेस में या किसी भी प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी में डेवलप की गई वेबसाइट का डिज़ाइन होता है, जो कि ये बताता है कि आपकी वेबसाइट किस तरीके से दिखाई देगी। यानी कि आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन क्या होगा। डिज़ाइन का मतलब उस वेबसाइट में कंटेंट जो आप डिस्प्ले करने जा रहे हैं वो कंटेंट किस तरीके से दिखाई देगा। यानी कि इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियोस या जो भी कुछ आप कंटेंट रख रहे हैं अपनी वेबसाइट में दिखाने के लिए, वो किस तरीके से हमारे यूज़र को दिखाई देगा। एक्चुअली अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग डिज़ाइन हमको वेबसाइट का बनाना पड़ता है। अगर हमारी वेबसाइट कोई ई-कॉमर्स कंपनी के लिए है तो उसका डिज़ाइन अलग होगा, और अगर हमारी वेबसाइट कोई स्कूल के लिए है उसका डिज़ाइन अलग होगा। इसी तरीके से हमारी वेबसाइट का जो डिज़ाइन होगा वो डिपेंड करेगा इस बात पे कि हम उस वेबसाइट को किस तरीके की इंडस्ट्री के लिए डेवलप करने जा रहे हैं। अब वो डिज़ाइंस अगर हमको बने बनाए पहले से मिल जाएं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमको बहुत सारी कोडिंग करनी नहीं पड़ेगी। और यही एक वर्डप्रेस का बहुत अच्छा फीचर है कि वर्डप्रेस हमको बहुत सारी थीम्स ऑलरेडी बनी बनाई देता है। तो देखते हैं हम कि थीम्स यहाँ पर किस तरह से हैं। जब हम किसी वर्डप्रेस में अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कुछ थीम्स अवेलेबल होती हैं और ये थीम्स हमारे पास चेंज होती रहती हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए आपके पास 3 थीम्स हैं, 2021, 2019 और 2020। हर साल वर्डप्रेस इन थीम्स को अपडेट करता रहता है। फिलहाल ये 3 थीम्स हैं। इन तीनों थीम्स को हमारे पास वर्डप्रेस से इस समय फ्री में दे रखा है हमको। हम इन तीनों में से कोई सी भी एक थीम इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट का डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि जो 3 थीम हमको यहाँ दिखाई दे रही हैं, क्या ये हमारे सिस्टम में अवेलेबल हैं। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा अपने फोल्डर में, जहाँ पर हमने अपने फोल्डर में जैम्प इंस्टॉल किया है। जैम्प फोल्डर में जाएंगे, जैम्प में htdocs में वर्डप्रेस जहाँ हमने इंस्टॉल किया है, इसमें wp कंटेंट और इसके अंदर थीम्स। देखिए यहाँ पर ये 3 वही फोल्डर हैं जो फोल्डर थीम्स को दिखा रहे हैं, और ये वही फोल्डर हैं जो हमारी थीम्स हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं। 2021, 2019 और 2020, 2019, 2020 और 2021 ये थीम्स वही हैं जो हमारे यहाँ पर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में दिखाई दे रही हैं। अब देखते हैं इन थीम्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जो भी थीम आप यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं उस थीम को इस्तेमाल करने से पहले आपको इसमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने से पहले आप ये चेक कर सकते हैं कि उसका डिज़ाइन कैसा दिखाई देगा। तो देखिए, जब मैं इस थीम के ऊपर अपना माउस का कर्सर लेके आता हूँ तो यहाँ पर 2 बटन मुझे दिखाई देते हैं। एक दिखाई देता है एक्टिवेट और एक दिखाई देता है लाइव प्रीव्यू। इसी तरीके से 2020 के ऊपर एक्टिवेट और लाइव प्रीव्यू। तो मैं ठीक है, मैं लाइव प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ और मैं इसका प्रीव्यू देख सकता हूँ। तो देखिए, कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट दिखाई देगी। ये इसका कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बन करके आएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यहाँ से एक्टिवेट एंड पब्लिश कर सकते हैं यहीं से। खैर, हमको अभी अच्छा नहीं लग रहा, हम ये वाला चेक करते हैं लाइव प्रीव्यू। इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से होगा। देखिए, साइट का टाइटल, हमारे ब्लॉग का टाइटल, ये सब चीज़ें डिज़ाइनिंग वगैरह सब चेंज हो जाएगी। कलर वगैरह सब चेंज हो जाता है अलग अलग थीम के हिसाब से। ठीक है, अभी हम इसको भी नहीं करते हैं। देखिए, यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 3 थीम अवेलेबल हैं। 3 थीमों में एक फ़र्क है। जब मैं इस थीम के ऊपर अपने माउस का कर्सर लेके जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक एक्टिवेट और एक लाइव प्रीव्यू। इसके ऊपर रखने पर एक्टिवेट और लाइव प्रीव्यू। जो ये वाली थीम है इसके ऊपर नीचे ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज का। यानी कि यहाँ पर इस वाली थीम की तरह एक्टिवेट और लाइव प्रीव्यू वाले ये 2 बटन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाली थीम मेरी इस समय एक्टिवेट है। आप जिस थीम को चाहें यहाँ से एक्टिवेट क्लिक करके और उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। जब ये तीनों थीम में से कोई भी एक थीम एक्टिवेट हो जाएगी जो हमको इस्तेमाल करनी है, तो उसके बाद हम उस थीम को अपने हिसाब से और भी चेंज कर सकते हैं जैसा कि हमको ज़रूरत हो।
तो आइए अब देखते हैं कि हम अपनी थीम को किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के लिए या तो हम यहाँ क्लिक कर सकते हैं या फिर अपीयरेंस में ही कस्टमाइज़ पे क्लिक कर सकते हैं। तो जो थीम हमारी बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट होगी या जो हमने एक्टिवेट की है उसमें हम पहुंच जाएंगे थीम में और उसको हम यहाँ से या यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करने से पहले मैं आपको एक ऑप्शन और बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है ऐड न्यू पे क्लिक करने पर दोस्तों क्या होता है कि हम एक नई थीम इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने ऐड न्यू क्लिक किया। ऐड न्यू क्लिक करने पर देखिए अगर दो ऑप्शन हमारे पास थीम्स को नई थीम को इंस्टॉल करने के हैं। देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अभी आपको थीम्स दिखा रहा है वर्डप्रेस। आप इनमें से कोई सी भी थीम इंस्टॉल क्लिक का ऑप्शन आ रहा है पर इंस्टॉल क्लिक कीजिए, ये थीम इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल कर सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं हम इनका यहाँ से। तो ये थीम क्या है जो दिखा रहा है अभी बाय डिफ़ॉल्ट, वो हम चाहें तो हम यहाँ से नई थीम्स भी अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं। हमको अगर किसी थीम का नाम पता हो, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बहुत ही पॉपुलर थीम का नाम बताता हूँ एस्ट्रा। मैंने यहाँ पर सर्च किया और देखिए यहाँ पर एस्ट्रा थीम आ गई। हम इनका प्रीव्यू देख सकते हैं और हमको लगता है कि ये डिज़ाइन हमारे हिसाब से उचित है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। खैर चलिए हम देखते हैं कि जो थीम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं इनको कैसे इंस्टॉल करते हैं। जब मान के चलते हैं कि हमको ये वाली थीम, इसका प्रीव्यू देखते हैं पहले, और मुझे ये थीम अच्छी लगी, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लूँगा। तो देखिए अब ये थीम हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। बटन यहाँ पर सामने बन के आ गया एक्टिवेट। हम यहाँ से एक्टिवेट कर देंगे तो थीम हमारी एक्टिवेट हो जाएगी। हम फिलहाल इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। तो आइए अब करते हैं हम कस्टमाइज़ अपनी थीम को। हमने कस्टमाइज़ पर क्लिक किया। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी थीम अभी ये वाली अवेलेबल है जो हम यूज़ कर रहे थे। देखिए यहाँ पर दोस्तों कुछ ऑप्शंस आते हैं। इन ऑप्शंस के हिसाब से हम अपनी वेबसाइट्स को थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है साइट आइडेंटिटी। हम इस पर क्लिक करते हैं। ये हमारी वेबसाइट का टाइटल। हम जो भी यहाँ पर चेंज, यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं, उन ऑप्शंस में आप जो भी चेंज करेंगे वो यहाँ पर आपको लाइव प्रीव्यू दिखाता जाएगा, ताकि आपको ये अंदाज़ा रहे कि आप जो अपने थीम में डिज़ाइन में चेंज कर रहे हैं वो आपको ठीक लग रहा है या नहीं। तो देखिए मैं प्लेटफॉर्म को, ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लिखा है सामने और यहाँ पर आपके सामने ये दिखाई दे रहा है साइट का टाइटल। मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ और देखते हैं कि क्या हमारे टाइटल में चेंज हो रहा है। देखिए आप यहाँ देखते जाइएगा, यहाँ पर चेंज होता जाएगा ऑटोमेटिक। तो टाइटल लिखा है हमारा ऑनलाइन लर्निंग और यहाँ लिखा है ऑनलाइन लर्निंग। अगर आपको ये चेंजेस ठीक लगते हैं तो आप पब्लिश कर दीजिए, वेबसाइट के अंदर चेंज अपडेट हो जाएगा। खैर हम इसको नहीं करते हैं। यहाँ से ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट, ये टैगलाइन है, टैगलाइन भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं ऐसे ही। मैं फिलहाल इसको वापस ऐसे ही कर देता हूँ। वापस गए हम। दोस्तों एक साइट आइडेंटिटी के अंदर एक और ऑप्शन है सेलेक्ट साइट आइकन। साइट आइकन क्या होता है, जिस तरीके देखिए हमारा जो ये वेब पेज खुला हुआ है, देखिए ये दोस्तों ये हमारा वेब पेज है, ये हमने इसको एग्जीक्यूट किया। ये हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म वेबसाइट का नाम है। तो इसके पहले देखिए एक आइकन बन के आ रहा है, ये आइकन है जैम्प सर्वर का। जो जैम्प सर्वर मैंने ये इंस्टॉल कर रखा है, जो ये एग्जीक्यूट हो रहा है इस समय। हम ये चाहते हैं यहाँ पर हमारी साइट का आइकन बन के आए। आइकन कैसे होता है, देखिए मैं एक बिग बाज़ार की वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ आपको, तो आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि साइट का आइकन किस तरीके से काम करता है। देखिए बिग बाज़ार की वेबसाइट खुली है, अभी वेबसाइट खुली नहीं है, बट देखिए टाइटल के साथ यहाँ पर एक बी करके एक आइकन बन के आ रहा है बिग बाज़ार वेबसाइट का। ऐसे ही यहाँ हमारी वेबसाइट में आइकन आना चाहिए। तो हम जरा आइकन कैसे करेंगे, मैंने सेलेक्ट साइट आइकन पर क्लिक किया और अगर हमारे पास यहाँ इमेजेस अवेलेबल हैं तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो ठीक है, हम चलिए इस वाले आइकन को यूज़ करते हैं। हमने सेलेक्ट किया और देखिए यहाँ पर हमारे आइकन बन के आ गया और जैसे ही यहाँ पर आया तो अब देखिए कस्टमाइज़ किया कि यहाँ बन के आ गया। अब ठीक है, मैं अपनी वेबसाइट को यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। अभी हमने इसको पब्लिश नहीं किया, हम इसको पब्लिश कर देते हैं। अब पब्लिश होने के साथ अब देखिए हमारी वेबसाइट के अंदर आइकन यहाँ पर चेंज होकर के ये आ गया। आइए दोस्तों, ये क्या है, ये आपके साइट का आइकन है। मैं वापस इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो चेंजेस सबको अच्छे से दिखाई देंगे। रिमूव किया, पब्लिश किया और देखिए फिर मैं अपनी वेबसाइट को यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और देखिए फिर से जैम्प का आइकन बन के आ गया। तो ये हमारा था साइट आइडेंटिटी। ये बताता है कि अपनी वेबसाइट की आइडेंटिटी को हम कहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कलर एंड डार्क मोड। यहाँ से अपनी वेबसाइट के अंदर कलर्स चूज़ कर सकते हैं। देखिए
बैकग्राउंड कलर, ये हमारी वेबसाइट के अंदर जो कलर दिखाई दे रहा है इस समय, यही कलर देखिए यहाँ पर है दोस्तों। हम इसको चेंज करते हैं। मान लीजिए जो भी कलर मुझे चाहिए, देखिए जो मैं कलर यहाँ से इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो चूज़ कर रहा हूँ कलर, इस कर्सर को घुमा करके वही कलर मेरी वेबसाइट के अंदर चेंज होता जा रहा है। अब जो कलर आपको अच्छा लगता है उस कलर को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस बार को भी ऊपर नीचे करके आप कलर को चेंजेस कर सकते हैं। खैर जो कलर आपको अच्छा लगे अपने बैकग्राउंड में वेबसाइट के, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हमने क्या इसको यूज़ नहीं किया, हमने बैक कर दिया। बैकग्राउंड इमेज, जिस तरीके से यहाँ पर एक कलर को आप चेंज कर रहे थे वैसे ही आप बैकग्राउंड में इमेज भी चेंज कर सकते हैं। मैं ये इमेज लगा देता हूँ और देखिए बैकग्राउंड में इमेज हमारे यहाँ पर आ गई। अब दोस्तों इमेज कुछ अलग है और टेक्स्ट कुछ अलग है तो आपको फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है। खैर यहाँ पर ये हमारा ब्लॉग लिखा हुआ है और हम इस रिमूव करते हैं इसको, तो देखिए बैकग्राउंड से इमेज भी हमारी चली गई। पब्लिश करना होगा आपको अगर आपको अपडेट अच्छा लग रहा है तो, और यदि आपको अपडेट अच्छा नहीं लग रहा है तो पब्लिश पे बटन मत दबाइए, तो अपडेट चेंज नहीं होगा। मैंने पब्लिश बटन नहीं दबाया है तो अपडेट अभी नहीं हुआ है। बैक किया मैंने, मेन्यूज़, यहाँ से हम मेन्यूज़ को सिलेक्ट करते हैं अपने। चाहे तो आप नया मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं या आप चाहें तो अपने मेन्यूज़ की लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं कि आपको मेन्यूज़ कहाँ पर चाहिए। वापस चलते हैं, विजेट्स। विजेट्स दोस्तों ये हैं सर्च, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स। देखिए विजेट्स हमारी वेबसाइट पे यहाँ पर आ रहे हैं। ये सर्च वाला ये एक विजेट है, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स। यहाँ से हम अपनी वेबसाइट के अंदर विजेट्स को या तो रीऑर्डर कर सकते हैं ऊपर नीचे करके ऐसे, या हम ऐड अ विजिट करके नया विजिट ऐड कर सकते हैं। विजिट का यूज़ क्या होता है ये हम आगे समझेंगे। तो यहाँ से हम अपनी वेबसाइट के अंदर विजिट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। होम पेज सेटिंग, होम पेज सेटिंग का मतलब ये होता है कि जब आपकी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं तो आपकी वेबसाइट जब ओपन हो तब आपके सामने कौन सा वाला पेज खुल के आए। अगर आप लिखेंगे, सेलेक्ट करेंगे योर लेटेस्ट पोस्ट, तो आपको जो ब्लॉग वाला पेज है वो आएगा। और अगर आप करेंगे ए स्टैटिक पेज, तो जो पेज आप फिक्स कर देंगे वही पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा। एक्सेप्ट सेटिंग्स, इसका क्या मतलब होता है? देखिए दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे पास एक आर्टिकल है विजुअल लेआउट एडिटर, हमने यहाँ सेलेक्ट किया समरी। अगर हम समरी करेंगे हम, तो जो हमारे सामने वेब पेज खुल के आएगा उसमें जो हमारा ब्लॉग होगा, उस ब्लॉग मान के चलिए वो हमारा ब्लॉग जो है 1000 या 1500 या 2000 शब्दों का हमारा ब्लॉग है, तो उसकी केवल कुछ लाइन्स, 2 या 3 लाइन ब्रीफ में वो हमारे सामने बन करके आएगा। यानी कि वो हमारा जो आर्टिकल हुआ, जो हमारा ब्लॉग हुआ, वो फुल लेंथ में नहीं आएगा। और अगर मैं उसको कर दूं फुल टेक्स्ट तो पूरा ब्लॉग हमारे सामने खुल के आएगा। देखिए दोस्तों अभी यहाँ पर आर्टिकल हमारा इतना है और इसके बाद हेलो वर्ल्ड का दूसरा आर्टिकल हमारे सामने शो हो रहा है। तो जब हम इसको फुल टेक्स्ट कर देते हैं तो देखिए ये आर्टिकल पूरा आपके सामने खुल के आ गया। यानी कि जब आप वेबसाइट पे अपडेट करेंगे तो आपकी साइट पर ये आर्टिकल पूरा का पूरा दिखाई देगा। तो आप क्या चाहते हैं, आपकी साइट पर आर्टिकल पूरा का पूरा दिखाई दे या शॉर्ट में दिखाई दे? यानी कि यूजर को जो अच्छा लगेगा उस आर्टिकल पर क्लिक करके उसको पढ़ लेगा पूरा। इसलिए हम समरी करते हैं ताकि हमारे वेब पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल शो हो सकें। ये होता है लास्ट में एडिशनल CSS। इसका इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हमको बहुत ज़्यादा डीप में कुछ थीम के अंदर चेंज करना होता है, अदरवाइज इसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसका इस्तेमाल करने के लिए हमको CSS का आना ज़रूरी होता है। तो खैर यहाँ से हमारे कुछ चेंजेस होते हैं जो हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ करने के लिए कर सकते हैं। फिलहाल हमने कोई चेंज अपडेट नहीं किया है तो हमारी वेबसाइट में कोई अपडेट अभी नहीं हुआ है। अच्छा ये हो गया। अब अगर हमको कोई थीम अच्छी नहीं लगती है तो दोस्तों हम उस थीम्स को अपने डिलीट भी कर सकते हैं। यानी कि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर हमारे सामने थीम दिखाई दे रही हैं, इनमें से हमें मान लीजिए के लिए ये थीम को अच्छी नहीं लगती है, हम इस पर क्लिक करते हैं थीम पर और यहाँ डिलीट बटन दबाया हमने और डिलीट। हमको ये अच्छी नहीं लग रही, हमने इस पर क्लिक किया, डिलीट दबाया, डिलीट। तो इस तरीके से हम यहाँ से अपनी वेबसाइट के अंदर थीम्स को मैनेज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। ऐड में भी क्लिक करते हैं हम और यहाँ से नई थीम को अपडेट करते हैं तो देखते हैं यहाँ से नई थीम कैसे ऐड होती है। ये जो थीम्स अवेलेबल हैं ये हमको थीम्स दिखा रहा है। यहाँ पर थीम्स 2 तरह से होती हैं, एक होती है फ्री और एक पेड। फ्री वाली थीम्स को आप बिना पेमेंट के इस्तेमाल कर सकते हैं और जो पेड वाली थीम्स है उनके लिए आपको कुछ फीस पे करनी होती है, जिनको फीस पे करने के बाद ही आप उन थीम्स को इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ देखिए हम ग्रीनरी लाइट थीम को इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि कैसे इंस्टॉल होने के बाद दिखाई देगी। हमने इसको इंस्टॉल कर दिया, प्रीव्यू हमने नहीं दिखाया इसका। यह हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से नई थीम को इंस्टॉल करते हैं।
देखिए दोस्तों ये थीम हमारी इंस्टॉल है, ऊपर दिखा रहा है इंस्टॉल्ड करके। अब इसके ऊपर भी इंस्टॉल्ड लिख करके आ जाए। देखिए दोस्तों ये आपकी थीम इंस्टॉल हो गई। अब अगर आपको ये थीम अच्छी लगती है तो आप इसको एक्टिवेट कर लीजिए। देखिए अभी हमारी थीम ये वाली एक्टिवेट है तो डिज़ाइन इसके हिसाब से आ रहा है। अब देखते हैं हम कि अगर हमारी थीम ये वाली एक्टिवेट होगी तो डिज़ाइन कैसा आएगा। तो देखिए अभी हम अपनी थीम्स को इसको देखते हैं पहले कि हमारा डिज़ाइन कैसा आ रहा है। तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब हम अपनी इस थीम को एक्टिवेट करते हैं और देखते हैं कि हमारा डिज़ाइन किस तरीके से आता है। एक्टिवेट अभी हमारी थीम हो रही है, थीम एक्टिवेट हो गई। अब हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। कंटेंट चेंज नहीं होगा, कंटेंट हमारा वही रहेगा। और देखिए दोस्तों इस तरीके से ये आपके सामने एक थीम बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन बनकर आपके सामने यहाँ पर आ गया। तो ये भी कुछ आपका एक डिज़ाइन अच्छा है। तो आप यहाँ से ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी वेबसाइट को रखना है और कौन सा डिज़ाइन आपको पसंद है। तो उस तरीके से आप यहाँ से अपनी थीम्स को, अब आप चाहें तो ये यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ पे क्लिक किया हमने, इधर साइड में हमारे पास ऑप्शंस आ गए। इसमें जो भी आपको ऑप्शंस चाहिए उन ऑप्शंस के हिसाब से अपनी थीम्स के अंदर चेंजेस कर लीजिए। हाँ एक बात और है, थीम्स चेंज होने के साथ साथ हर थीम के अंदर कुछ ना कुछ फीचर्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं। यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी थीम्स के अंदर फीचर्स एक जैसे ही हो। ये ऑप्शंस कम और ज़्यादा हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर थीम्स। तो थीम के हिसाब से वो ऑप्शंस कम या ज़्यादा हो सकते हैं। देखिए पहले वाली थीम के अंदर ग्रीनरी प्रो और आपका हेडर इमेज, बैकग्राउंड इमेज तो आ रहा था, हेडर इमेज नहीं आ रहा था, वेलकम सेक्शन नहीं आ रहा था, सर्विसेज सेक्शन नहीं आ रहा था। तो ये इस तरीके से ऑप्शंस कम और ज़्यादा हो सकते हैं हमारी थीम्स के हिसाब से। तो ये डिपेंड करता है हमने कौन सी थीम इस्तेमाल की है। तो ये यहाँ पर आज आपका थीम्स और उसके कस्टमाइजेशन का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।